हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ICSE अड्डा में। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाली है, ये टॉपिक है कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाएं जो है। ठीक है, इसके पहले हमने मॉडर्न का आपका 423 क्वेश्चन कंप्लीट कर रखा है उसका। और आप हिस्ट्री की बात कर ले तो आपका मिडाइवल हो चुका है और एशियंट भी हो चुका है। ठीक है, उसके अलावा आपको ज्योग्राफी हो गया है, पॉलिटी हो गया है। साइंस की बात कर ले तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये तीनों हो चुका है। अगर आपने अभी तक हमारा वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ से हमारा वीडियो देख सकते हैं। चलिए देरी ना करते हुए हम लोग सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है और अभी आपको ज़बरदस्त आपको तैयारी करने की ज़रूरत है और बढ़िया से आपका प्रैक्टिस सेट जो होता है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मद्रास महाजन सभा से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका श्याम कृष्ण वर्मा। क्या? श्याम कृष्ण वर्मा। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। देखिए, अगला सवाल है आपका, इंडियन एसोसिएशन ने किसका गठन करके राष्ट्रीय चेतना बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। किसका? इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ई नंबर दिया हुआ, ऑप्शंस में ई दिया हुआ है। इसका राइट आंसर आपका ई दिया हुआ है। देखिए, फिरोज शाह मेहता जो है और केटी तेलंगसी बनर्जी हैं और तैवजी जो है, ये तीनों ने मिलकर करा था। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम देखेंगे। अगला सवाल है आपका, मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुआ था आपका 1884 में। कब हुआ था? 1884 में। अगला सवाल है आपका, मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो गया, इसका हुआ था आपका मद्रास महाजन की स्थापना हुआ था। देखिए, इसका राइट आंसर ई नंबर दिया हुआ, ये हुआ था 16 मई 1800 आपको हुआ था 84 में हुआ था। ठीक है, इसका राइट आंसर 1884 में, इस ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। अगला सवाल है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपका जो है टॉपिक है, इससे चलिए क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन दिया है कि दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो सबसे पहले कहाँ किया गया था? बम्बई में। कहाँ किया गया था? आपका बम्बई में। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित निम्नलिखित सॉरी निम्न में से कौन उप उग्रपंथी नहीं था? उग्रपंथी जो नहीं था, इसका ऑप्शंस में देखेंगे। देखिए, यहाँ पे आपका गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ना, ये नहीं थे। बाकी आप बाल गंगाधर तिलक हैं, मदन लाल हुए, उधम सिंह हुए, ये सब क्या थे? उग्रपंथी थे, उग्रम दल के थे। ठीक है, अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था? तो सबसे पहले कौन थे? ये थे आपका WC बनर्जी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थन अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, कांग्रेस ने के सन 1916 में लखनऊ अधिवेशन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? तो पूर्ण स्वाधीनता का पारित कब हुआ था? 1929 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपका है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो ये भाग लिया था 72। कितने लिए थे? 72 लोगों ने भाग लिया था। चलिए अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1922 ईस्वी में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है चित्तरंजन दास, इसको CR दास भी बोला जाता है। चलिए अगला सवाल है आपका, निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? तो ये कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। ठीक है, अगला सवाल आपका है, नरपंथियों द्वारा उपयोग में लाई गई प्रार्थना याचिका और विरोध की पद्धति को गरम दल के नेताओं ने नाम दिया था। तो ये क्या नाम दिया था? इन्होंने दिया था भिक्षावृत्ति की राजनीति। ठीक है, भिक्षावृत्ति की राजनीति। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं पूछ रहा है, तो ये आप देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन जो था 1887, ये क्या है? गलत है आपका। ठीक है, बाकी देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन 1922 सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की त्रिपुरी अधिवेशन 1939, ये भी आपका सही है। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, जो कि गलत है। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल देखिए, आप दिया हुआ है, एक मिनट।
अगला सवाल आपका है कि किसने कांग्रेस के सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? तो ये किसने मजाक उड़ाया था? ये मजाक उड़ाया था लॉर्ड डफरिन ने। कौन? लॉर्ड डफरिन ने मजाक उड़ाया था। अगला सवाल है आपका, अधिकतर नरपंथी नेता थे, तो ये किसके थे? शहरी क्षेत्र के। कहाँ से? शहरी क्षेत्र से थे। अगला सवाल है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय में हुई थी? तो लॉर्ड डफरिन के समय। कब? लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था। चलिए अगला सवाल है आपका, 1918 में मोटफोर्ड सुधारकों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया जिसके कारण पुराने उदारवादियों अवशेष स्पष्ट जयकर और चिंतामणि टूट गए, जिन्होंने गठन किया। किस चीज़ का गठन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का हुआ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, कांग्रेस गिरने के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक विशेष महत्वाकांक्षा है कि इसके शांतिपूर्ण अवसान अवसान में भी इसका सहायता करूं। यह घोषणा किसने करी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करजन ने। किसने करा था? करजन ने कहा था। अगला सवाल है, भारत का पूर्ण स्वराज दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया था? तो पूर्ण कब मनाया गया था? ये मनाया गया था आपका, देखिए 26 जनवरी 1930। ये डेट याद रखिएगा, 26 जनवरी 1930। अगला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन हुए थे? राजेंद्र प्रसाद। कौन हुए थे? राजेंद्र प्रसाद हुए थे। अगला सवाल है, अगला सवाल आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पे जब भी सुमेलित नहीं है ना पूछे तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन हमेशा गलत हो जाता है। निगेटिव पूछ रहा है। कलकत्ता अधिवेशन 1928 जो है सरोजिनी नायडू, ये गलत है। ठीक है, बाकी देखिए बेलगांव अधिवेशन 1924 महात्मा गांधी, ये राइट आंसर आपका। हरिपुर अधिवेशन 1938 सुभाष चंद्र बोस ने करा था, ये भी सही है। मेरठ अधिवेशन 1946 में हुआ था आचार्य कृपलानी ने, ये भी सही है। ठीक है, अगला सवाल आपका देखेंगे, किसका अध्यक्षता के अंतर्गत मार्च 1940 में रामगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे देखेंगे। एक मिनट, क्वेश्चन आई थिंक नीचे हो गया यहाँ पर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नीचे दिया हुआ। क्वेश्चन है, कांग्रेस के प्रति कर्जन की क्या नीति थी? तो ये क्या नीति थी? इसका नीति था इसका अस्तित्व समाप्त करना। क्या था? इसका अस्तित्व को समाप्त करने का। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका सबसे पहले अधिवेशन देख लीजिए ऑप्शन में, सी नंबर, मुंबई में। कब हुआ था? मुंबई में हुआ था। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। किसने करी थी? सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए अगला सवाल देखेंगे, कांग्रेस में उदारवादियों पर आपेक्ष पर सुरक्षित बल सिद्धांत का किसने प्रयोग किया था? तो किसने किया था? लाला लाजपत राय ने। किसने किया था? लाला लाजपत राय ने करा था। चलिए अगला देखेंगे। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये हुआ था आपका 1885 में। कब किया गया था? 1885 में। अगला क्वेश्चन है, सन 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, तो ये कौन हुए थे? सुभाष चंद्र बोस। कौन से? 1938 में सुभाष चंद्र बोस हुए थे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो किसने करा था? ये देखिए यहाँ पे दादा भाई नौरोजी जो दिया हुआ है, डी नंबर, दादा भाई नौरोजी ने करा था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? तो इस गरम दल से कौन से थे? ये अरविंद घोष से जो थे, ये गरम दल से थे। बाकी जो दादा भाई नौरोजी देख लिए, जी के गोखले हैं, एनर्जी एस एन बनर्जी जो है, ये सब लोग क्या थे? नरम दल के थे। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इनमें से किसी भी ने। देखिए यहाँ पे A B C में दिया हुआ है, देखिए डी नंबर इसका राइट आंसर दे दिया, इनमें से कोई नहीं था। ठीक है, अगला सवाल है, राष्ट्रीय आंदोलन के निम्न में से किसकी नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है? तो ये बाल गंगाधर तिलक को, ये गरम दल के थे। ठीक है, अगला सवाल है आपका, अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भूस्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्यकारिणी कमेटी 1937। कौन सा? कार्यकारिणी कमेटी 1937 में। चलिए अगला सवाल देख लेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 का अधिवेशन बिहार के किस शहर में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ई दिया हुआ है, इसमें इसमें कोई नहीं था। ठीक है ना, इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें कोई नहीं था। अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल है, सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से एक में कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था,
तो किसका था? ये था आपका मैसूर का। किसका? मैसूर का। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया गया था? तो इसका राइट आंसर है कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। कौन सा? 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसी में अपनाया गया था। अगला सवाल है आपका, 1931 में कांग्रेस की कराची अधिवेशन के मूल अधिकारों का प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया था? तो किसने बनाया था? ये देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कितने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। अगला सवाल है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कितने प्रतिनिधि प्रतिनिधि एक मिनट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर कितना होगा? 72। याद रखिएगा, ये 72 क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कराची का जो अधिवेशन हुआ था 1931 में, उसमें कहा गया था। चलिए अगला सवाल है आपका, रिक्त स्थानों को पूर्ति करिए। नेहरू रिपोर्ट डैश की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था डैश। तो इसमें दो चीज़ को भरना है। ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए, मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया था, अध्यक्षता किया गया था। भारत के में संवैधानिक व्यवस्थाएं क्या किया गया था, विषय था उसका, बनाया गया था। समझे? चलिए अगला सवाल है आपका, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपको पता है कि ये सरोजनी नायडू थी। कौन थी? सरोजनी नायडू थी। अगला सवाल है आपका, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस एक अधिवेशन में कांग्रेस के मूल अधिकारों तथा आर्थिक नीति पर संकल्प वाम पक्ष को तुष्ट करने वाली प्रमुख रियायत के रूप में पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कराची अधिवेशन। क्या हो जाएगा? कराची अधिवेशन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकार का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया था? तो इसका राइट आंसर है आपका 1931 के कराची अधिवेशन में। किसमें? 1931 के कराची अधिवेशन में। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, किसने प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। क्या नाम थे? लाला लाजपत राय थे। चलिए अगला सवाल देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1916 में लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वाले का प्रश्न प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। इन्होंने गांधी जी को बुलाया था। ठीक है। अगला सवाल है, किस वर्ष में एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? तो इसका राइट आंसर देखिए, ई नंबर दिया हुआ है, इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक है। आप लोग बताइएगा कि सरोजिनी नायडू जो थी, जो पहला भारतीय महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी, वो कब बनी थी? ठीक है, कमेंट में बताइएगा आप लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा RN मुधोलकर है। ठीक है, इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सन 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, तो कौन निर्वाचित हुआ था? ये सुभाष चंद्र बोस थे। कौन थे? सुभाष चंद्र। 1938 में सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है। चलिए अगला सवाल है आपका, कि 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अश्विन कुमार दत्त ने। किसने कहा था? अश्विन कुमार दत्त ने कहा था। अगला सवाल है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल की टिकट पर चुनाव लड़ा था। तो उदारवादी दल पे। कौन से? उदारवादी दल पे। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज अर्थात ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी हम लोग थोड़ा देर पहले थे, इसका राइट आंसर क्या था? 26 जनवरी 1930। पूरा था ना, इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है। अगला सवाल है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जॉर्ज यूल थे। कौन? जॉर्ज यूल। अगला सवाल है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगाना गाया गया था? तो राष्ट्रगाना गाया गया था 1911 के कोलकाता वाला अधिवेशन में। ठीक है। चलिए अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है कि 1906 में स्वराज के राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित करने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। कौन? दादा भाई नौरोजी। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था? तो इसका राइट आंसर है कब? बम्बई में। कब हुआ था? बम्बई में हुआ था। अगला सवाल है, 17 मई 1927 को कांग्रेस में के बम्बई अधिवेशन में किसने प्रस्ताव दिया था कि कांग्रेस कार्य समिति भारत का
संविधान तैयार करे व इनमें केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों को निर्वाचित सदस्यों में से तथा प्रमुख राजनीतिक दलों के विचार विमर्श करे। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पे मोतीलाल नेहरू ने इसको कहा था। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपका, कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं के खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन में। किस में? लखनऊ अधिवेशन में। अगला सवाल है, कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को डैश के तौर पर मनाया था। तो 26 जनवरी 1930 को क्या मनाया गया था? याद है, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था? स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक है, अगला सवाल है, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पहला स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया गया था? चलिए इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे क्या? 26 देखिए स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? 30 जनवरी 1930 को है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपका, लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल है आपका, दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन इनमें से किस वजह से महत्वपूर्ण था? तो यह था पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता के कारण। ठीक है, चलिए जो अगला सवाल हमारा होने वाला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता की घोषणा की थी? तो इसका राइट आंसर है सी नंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ ताकि अच्छा से दिखाई दे आपको। चलिए अगला सवाल है, लाल बाल पाल नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी क्रमशः किन किन भारतीय राज्यों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर देखिए, इसका राइट आंसर दिया हुआ है डी नंबर, पंजाब, महाराष्ट्र और बंगाल। ठीक है, अगला सवाल आपका, सुभाष चंद्र बोस पटाभी सीतारमैया को पराजित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कहाँ हुए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका त्रिपुरा अधिवेशन 1939 को। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जॉर्ज यूल थे। कौन थे? जॉर्ज यूल था। अगला सवाल है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये था लॉर्ड डॉफरिन। कौन था? लॉर्ड डॉफरिन था। ठीक है, अगला सवाल है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो 27वां कहाँ हुआ था? ये होता आपका बांकीपुर में। कहाँ हुआ था? बांकीपुर में। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था। तो मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था सबसे पहले? तो ये था आपको यहाँ पे दिया हुआ है डी नंबर, इसका राइट डी नंबर राइट आंसर है बदरुद्दीन तैयबजी। ठीक है, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपका, वर्ष 1937 में पहली बार किस गांव में कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन हुआ था? तो इसका राइट आंसर है फैजापुर में। कहाँ होता है? फैजपुर में। अगला सवाल आपका, निम्नलिखित में से किसने कभी अध्यक्ष के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की है? तो देखिए यहाँ पे नहीं की है बोला, तो डॉक्टर बी आर जो अम्बेडकर हैं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये सवाल देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस वर्ष में पहली बार 26 जनवरी की स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था? तो ये 1930 में। कब? 1930 को मनाया गया था। अगला सवाल है, उस नेता का नाम बताइए जिसके विरोध के कारण 1928 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते के सभी उम्मीदें समाप्त हो गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एम आर जयकर के। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न उद्योगपतियों में कौन सी व्यक्ति लंबे समय तक AIC की खजांची रहे तथा 1930 में जेल भी गए थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? देखिए यहाँ बी नंबर जो दिया हुआ है जमनालाल बजाज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एओ हुम। राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहे। ऐसे राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष थे एहुम थे। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था आपका दिसंबर 1985 में। कब? दिसंबर 1985 में। अगला सवाल है, 1931 में निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वल्लभ भाई पटेल। डी नंबर इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला का नाम बताइए। तो यह रेहाना तैयबाजी थे। कौन सा? रेहाना तैयबाजी। अगला सवाल देखेंगे। चलिए अगला सवाल देखिए यहाँ पे,
1907 में कांग्रेस के नेतृत्व में कौन सा सत्र में चरमपंथियों का नरमपंथियों का विभाजन किया गया? तो ये आपको याद रखना है, कौन सा था ये? सूरत में। कौन सा? सूरत। ठीक है। अगला सवाल है आपका, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने के द्वारा की गई थी? तो ये किनके द्वारा किया गया था? ये किया गया था एलन ऑक्टेवियन यूस्म के द्वारा। ठीक है। स्यूम का यूस्म स्यूम, अच्छा, थोड़ा टेक्निकल नाम है। ओके। आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है। चलिए अगला सवाल आपका, किसका अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर है आपका जवाहरलाल नेहरू। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपका, 15 अगस्त 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे JB कृपलानी। कौन? JB कृपलानी। चलिए अगला सवाल है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहले महासचिव कौन थे? तो पहला महासचिव कौन थे? इहो ह्यूम थे। ठीक है। अगला सवाल आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो ये बदरुद्दीन तैयबजी। ठीक है। अगला सवाल है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन का नाम बताइए? तो पहला जो थी ये एनी बेसेंट थी। ठीक है। जो, हाँ, पहला जो थी एनी बेसेंट थी। अगला सवाल है आपका, 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और चरमपंथी दोनों विचारधारा के नेता एकजुट हुए थे। इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो अंबिका चरण मजूमदार ने करा था। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि 1916 में लखनऊ समझौते ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथियों, कट्टरपंथियों और डैश के लिए संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मुस्लिम लीग ने। किसने करा था? मुस्लिम लीग ने करा था। चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल है कि 1916 में लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? तो ये होता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। सी नंबर इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये बदरुद्दीन तैयबजी थे। कौन थे? तैयबजी साहब थे। अगला सवाल है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग को 1936 में इसके लिए डैश में आयोजित अधिवेशन के में प्रस्तावित किया गया था। तो ये कौन? फैजपुर में। किसके? फैजपुर में। ये गांव में सबसे पहले हुआ था। ठीक है। 1918 में किस कारण से कांग्रेस में दूसरा विघटन हुआ था? तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या था? मोन्टेनू घोषणा। ठीक है। मोन्टेनू घोषणा था। अगला सवाल है आपका, स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सरोजिनी नायडू। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली, अच्छा, स्वतंत्र भारत पूछ रहा था। देखिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ स्वतंत्र भारत में पूछे तो ये इसका इंदिरा गांधी हो जाएगी। ठीक है ना। अगर ऐसे पूछे तो ये हो जाएगी सरोजिनी नायडू। ठीक है। चलिए अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है कि भारतीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पे? बॉम्बे में। कहाँ पे की गई थी? बॉम्बे में। अगला सवाल है आपका, 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया था? तो ये किसका गठन किए थे? फॉरवर्ड ब्लॉक का। किसका? फॉरवर्ड ब्लॉक का। चलिए अगला सवाल है आपका, वर्ष 1985 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के दौरान गवर्नर कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डॉफरिन। कौन? लॉर्ड डॉफरिन गवर्नर था। अगला सवाल है आपका, स्वतंत्रता काल अवधि के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है JB कृपलानी। कौन? JB कृपलानी। अगला सवाल है, किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही ये उनके द्वारा सोच या योजनाबंद किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, सर सैयद अहमद द्वारा। किसके द्वारा? सर सैयद अहमद द्वारा। अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है ये है आपका बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन, जो कि अगला वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। मिलते हैं अगला वीडियो में।